जय सदगुरुदेव। अब हम हिंदी सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको हिंदी सत्संग में बहुत बहुत स्वागत। और हम गुरु स्तोत्रम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम आगे बढ़ेंगे और सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज 3 जनवरी है। और अ, ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जब हम नए साल का शुरुआत सत्संग भरा करें। और अम, पूरा अगला साल जो है हमारा अध्यात्म और भौतिक सफलता दोनों की हमारी जो है इच्छा पूर्ण होती रहे, और यही हमारी सबसे बड़ी कामना रहती है। और आज जो है हम लोगों ने अंकल जी से हमने डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला कि आज हम प्रयत्न करते हैं आत्म तत्व विवेचन का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो पिछले कुछ सत्संग से हम लोग बहुत विस्तार में इसको डिस्कशन कर रहे हैं। और प्रयत्न आज रहेगा कि आज इसको इसको कंप्लीट करके फिर अगले सत्संग में दूसरे टॉपिक का हम लोग चयन करेंगे। तो इसी के साथ मैं एनपी सिंह अंकल जी को विनम्रता पूर्वक इनवाइट करता हूं कि कृपया आप सत्संग को आगे बढ़ाएं। और जब यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। जय सतगुरुदेव जी। जय सद्गुरुदेव निरंजन जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी बिल्कुल। जय अच्छा, सतगुरुदेव। धन्यवाद सबको। सद्गुरुदेव। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण सीधा पछे, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमिय सूरत, ताहि देखि समाइया। सदगुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा कीन्हा। तोरी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दीन्हा। तो माया जाल अपार है, बझे तमे संसारा। सुर नर मुनि गण यक्ष सब, नाग किन्नर भव धारा। ज्ञान विराग विवेकहीन, मैं बालक हूँ भोरा। शरण गिरे की लाज को, राखो करुणा निधि मोरा। देह तो गुण तत्व न्यारी, देह तो गुण तत्व न्यारी। रचित करता की नहीं, उपदेश हित तन विविध धार्यो। प्रकट चारो जुग मही,
संयोग नित्य अनादि रक्षक। संयोग नित्य अनादि रक्षक। सृष्टि पर लय मुक्ति में प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः सदयुक्ति में। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सोत महान दयाय। देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव सर्वत्र विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक संत श्री नामदेव जी महाराज, पूजनिया माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तथा आज के इस सत्संग में उपस्थित, जहाँ तक मैं अटेंडेंस लिस्ट को देख रहा हूँ, उसमें उपस्थित दिव्य आत्माओं में सर्वप्रथम श्री निरंजन जी, आप आज के इस साप्ताहिक सत्संग का संचालन कर रहे हैं कैलिफोर्निया से। श्री अमित जी सिएटल से, एवं इनके पिता श्री श्री विष्णु जी भी सिएटल से, सीमा जी इंडिया से, सीताराम बाबू इंडिया से, अजय मुजार जी न्यू जर्सी से, श्री रंग जी, अनुराधा सिंह, शायद आप भी इंडिया से ही हैं, नीरू देवी जी इंडिया से, राधा जी अमेरिका से, सीमा जी कैलिफोर्निया से, विवेक सिंह आप पटना संत समाज के श्रेष्ठ शिष्यों में एक हैं, आप भी इंडिया से, अनुष्का सिन्हा इंडिया से, डॉक्टर धीरज इंडिया से, सभी दिव्य आत्माओं को जो आज इस सत्संग में उपस्थित हैं, सबको हमारी तरफ से आज नव वर्ष के शुभ आगमन पर सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सबकी मंगल कामना करते हुए, सबका नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए मैं अब चाहूँगा कि इस सत्संग की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं। आज आत्म तत्व विवेचन, जिसकी चर्चा हम लोग कई सप्ताहों से कर रहे हैं, आज का विषय जैसा कि निरंजन जी ने मुझे बताया, आज का विषय अहम ब्रह्मास्मि पर रहेगा। इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। और इस सत्संग में इसके पिछले शनिवार को हम लोगों ने जीव और ब्रह्म की एकता पर चर्चा किया था। जीव जब ब्रह्म से कैसे मेल करता है, वहाँ का जो विज्ञान है, उसी की चर्चा हम लोगों ने पिछले शनिवार को किया था। और आज हम लोग आत्म तत्व विवेचन विषय के ही अंतर्गत आने वाला एक विषय है, जिसका संबंध आत्मा से ही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि एक दोष है। देखिए, जब दोष की चर्चा हम लोग करते हैं और दोष की बात करते हैं, दोष शब्द का बारे में कहते हैं, तो ये दोष जो है,
किस तरह का दोष है? इसी दोष के कारण आत्मा जो है उसका पतन होता है। ठीक है, सर्वप्रथम अहम ब्रह्मास्मि के दोष के कारण पतन प्रारंभ होता है, लेकिन उसके आगे भी आत्मा को कई दोष प्राप्त होते जाते हैं। बीजक में साहब कबीर ने एक जगह कहा है कि सबकी गठरी लाल है, सब कोई साहूकार, गांठ खोल देखा नहीं, तब से हुआ कंगाल। यह परमात्मा जो है इस रूप से सब जगह व्याप्त है कि आज सारे आत्माओं के अंदर भी अंतरात्मा रूप से विद्यमान है। जरूरत है परमात्मा को जानने की, और अपना गठरी खोलने की बात कबीर साहब कह रहे हैं कि सबकी गठरी लाल है। सबकी गठरी लाल का मतलब हुआ क्या कि सारे आत्माओं के अंदर परमात्मा अंतरात्मा रूप से विद्यमान है, और सब कोई माला माल। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सब कोई के पास परमात्मा है। सब कोई माला माल, सब कोई माल भाव से भरा पड़ा हुआ है। आध्यात्मिक बातें जो है वह भौतिक जगत के उदाहरणों के द्वारा कही जाती है। तो वही बात इसमें कही गई है कि सबकी गठरी लाल है, सब कोई माला माल, यानी सारे आत्माओं के अंदर परमात्मा अंतरात्मा रूप से विद्यमान है। और सब कोई, ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि मैं हमारी गठरी लाल नहीं है। जरूरत क्या है? गठरी को खोलने की, गांठ को खोलने की। गांठ खोल देखा नहीं, साहब कबीर कहते हैं कि गांठ खोल देखा नहीं, और तब से परा कंगाल। जब गांठ खोलने की आवश्यकता है, तो यही गांठ जो है इसी को दोष कहते हैं, यही ग्रंथि है। आत्मा तीन ग्रंथियों से, जैसा कि हम लोग पीछे के कई सत्संगों में इसकी चर्चा किए हैं, कि आत्मा जो है तीन ग्रंथियों से हमेशा, तीन ग्रंथियों में फंसी हुई रहती है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि। ये तीन ग्रंथि जो है यही तीन दोष हैं, यही तीन गांठ हैं। इनको खोलने की आवश्यकता है। तो जिस दोष के कारण, जिस गांठ के कारण, जिस ग्रंथि के कारण एक मुक्त आत्मा का, जो परमात्मा के साथ संयोग करके मनभावनी मुक्ति में विचरण करती रहती है, परमानंद का उपभोग करते रहती है, उसका भी स्वामी जी कहते हैं कि उसका भी समय काल से पतन होता है। उसका भी पतन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पतन तुरंत हो जाता है। मुक्ति चिरकालिक होती है। लेकिन पतन होने का एकमात्र कारण है, जहां से पतन प्रारंभ होता है, वही है अहम ब्रह्मास्मि का दोष। अहम ब्रह्मास्मि का दोष जो है, ऐसा एक दोष है जिसके कारण आत्मा को लगने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। देखिए, यह कैसा दोष है कि आत्मा को ऐसा लगने लगे कि मैं ही दोष हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना भरी बात है कि जिस ब्रह्म के साथ मिलकर, जिस ब्रह्म के साथ संयोग करके आत्मा परमात्मा के आनंद गुण का उपभोग करते रहती है, मनभावनी मुक्ति में विचरण करते रहती है, उसी ब्रह्म के विषय में इसको ऐसा भ्रम होता है, जिस भ्रम के कारण ऐसा यह मान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और जिस ब्रह्म के आनंद गुण का उपभोग मैं कर रहा हूँ, वह आनंद गुण मेरा अपना गुण है। वह आनंद गुण मेरा अपना गुण है। देखिए, इसको इस रूप में भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस स्वामी के साथ आत्मा सेवक की तरह, स्वामी सेवक भाव से रहती है,
उस स्वामी के पद को और उस स्वामी के गुण को, उस स्वामी, मैं दोनों बात बता रहा हूँ, उस स्वामी के पद को और उस स्वामी के गुण को अपना गुण जान लेना, और हमसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा समझ लेना, इससे बढ़कर और अधिक बड़ा दोष क्या हो सकता है। जिस ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म के आनंद गुण का उपभोग आत्मा करते रहती है, उसको ऐसा मान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और यह आनंद गुण जिसका उपभोग मैं कर रहा हूँ वह आनंद गुण मेरा अपना गुण है, तो इससे बढ़ करके बड़ा दोष क्या हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि इस दोष को, यह एक अविद्या है। अविद्या का मतलब, अविद्या मिथ्या ज्ञान, यानी अविद्या का मतलब यह नहीं है कि विद्या का नहीं होना। अविद्या का मतलब यह नहीं है कि विद्या का नहीं होना। अविद्या का मतलब है कि विपरीत ज्ञान, अपोजिट नॉलेज, यानी है कुछ और हम समझ रहे हैं कुछ। इसका बहुत साधारण उदाहरण स्वरवेद में स्वामी जी ने दिया है, जैसे मृग तृष्णा। मरुभूमि में गर्मी के दिनों में मृग को क्या लगता है? मृग को लगता है, प्यासा मृग को लगता है क्या, कि कुछ दूरी पर उसको जल का अनुभव होता है, और दौड़कर उसके पास जाता है। दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि वहां तो जल है ही नहीं। तो जल के फेरे में वह मृग जो है दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि यहाँ तो बालू है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो मृग तृष्णा का मतलब कि अपोजिट नॉलेज, जल है और वहां जा रहा है तो समझ रहा है कि जल नहीं है। जैसे रस्सी को हम लोग अंधकार में देखते हैं तो कहते हैं कि सर्प है। वास्तव में रस्सी सर्प तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है या देखने वाले को ऐसा लगता है कि रस्सी जो है सांप के समान दिखाई पड़ती है और वहां पर सर्प है। तो इसी को अविद्या कहते हैं। अविद्या का सर्व यही उदाहरण है। लेकिन अविद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अध्यात्म में अहम ब्रह्मास्मि है। अविद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अहम ब्रह्मास्मि है, जिस दोष के कारण आत्मा को लगने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। हम लोग पिछले सत्संग में कहे थे कि जीव जो है कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता, या ब्रह्म भी कदापि जीव नहीं हो सकता। जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है। ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है। आत्मा कदापि परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा भी कदापि आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा के मेल से आत्मा परमात्मा जैसा हो जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं होता है। तो आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर ऐसा समझ लेना आत्मा के द्वारा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसी को स्वामी जी ने विपर्य ज्ञान भी कहा। विपर्य ज्ञान माने विपरीत ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा स्वामी जी ने कहा कि जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको मान। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको मान। अरूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। ज्ञान में कभी भी संशय और भ्रम नहीं रहना चाहिए, वही ज्ञान है। अगर ज्ञान में संशय और भ्रम रह गया तो आप समझिए कि वह ज्ञान नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अज्ञान छिपा हुआ है। ज्ञान में संशय और भ्रम नहीं रहना चाहिए। ज्ञान जो है संशय और भ्रम से रहित होना चाहिए। तो ब्रह्म के बारे में आत्मा को ऐसा विश्वास हो जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म का जो आनंद गुण है वह मेरा अपना गुण है, ऐसा समझ लेना
इसीलिए कहा जाता है कि स्वामी के पद को और स्वामी के गुण को अपना पद और गुण समझ लेना, इससे बढ़ करके इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। यही अविद्या है। वस्तु जैसा बोध वैसा, स्वामी जी कहते हैं कि वस्तु जैसा बोध वैसा, यानी वस्तु जैसा है उसी तो प्रकार का बोध होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण से और इसको समझे, जैसे कोई व्यक्ति कलम को देखा हो और लाखों व्यक्ति उस कलम के बारे में अपनी बुद्धि के धरातल से, बुद्धि के आधार से बौद्धिक विवेचन करके कोई कह रहा हो कि कलम ऐसा हो, कलम वैसा होता है, कलम यह होता है, कलम इस तरह का होता है, तो वह व्यक्ति कभी भी उन लाखों व्यक्ति की बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने कलम को देखा है, उसने कलम को देखा है। तो इसी को विपर्य ज्ञान कहते हैं। इसलिए ज्ञान में कहीं भी भ्रम नहीं होना चाहिए। और अब थोड़ी से और आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे कि यह अहम ब्रह्मास्मि जो है, ब्रह्म ब्रह्मास्मि क्या है, इसके बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन इसमें होता क्या है और यह क्यों होता है, इसमें होता क्या है और यह क्यों होता है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा स्वरवेद में दोहा दिया, ब्रह्म विद्या ब्रह्म में ब्रह्म ब्रह्मास्मि के कारण का। स्वामी जी कहते हैं कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल का रण सुख चाह, अन्य और कुछ है नहीं यह अल्पज्ञ परवाह। देखिए, एकमात्र अल्पज्ञता के कारण जीव का पतन होता है, और इसी अल्पज्ञता के कारण, अल्पज्ञता का मतलब कि अल्प ज्ञान, स्मॉल इंटेलिजेंस, अल्पज्ञता का मतलब कि अल्प ज्ञान, स्मॉल इंटेलिजेंस। आत्मा जो है अल्पज्ञ है, वह सदा अल्पज्ञ है। आत्मा का ये फीचर है कि वह अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ है तो अल्पज्ञ रहेगा। यह सर्वज्ञ कभी भी नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ तो परमात्मा है, ब्रह्म है। तो इसलिए आत्मा सदा अल्पज्ञ है। ये अल्प ज्ञान, अल्पज्ञता के दोष से यह ग्रसित रहता है। तो इसी अल्प ज्ञान के कारण इसको ऐसा अहम ब्रह्मास्मि का दोष का अनुभव होने लगता है। अनुभव होने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यह आनंद गुण मेरा अपना गुण है। अल्प ज्ञान, जिसको अल्प ज्ञान रहता है वही गलती करता है। जिसको अल्प ज्ञान रहता है उसी से गलती होती है, क्योंकि उसी के साथ भ्रम जो रहता है, उसी के ज्ञान में भ्रम रहता है, संशय रहता है। तो शुद्ध आत्म के पतन में मूल का रन सुख चार, स्वामी जी कहते हैं क्या कि यह शुद्ध आत्माओं में होता है। अहम ब्रह्मास्मि बद्ध आत्माओं में नहीं होता है। जो आत्मा बंधन में है, जैसे बहुत व्यक्ति कहते हैं क्या कि हम लोग संसार में रहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं अहम ब्रह्मास्मि का होता है अनुभव। मैं क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूं कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसा बद्ध आत्माओं में नहीं होगा। ये जब भी होगा शुद्ध आत्माओं में होगा। शुद्ध आत्मा मतलब कि जिसका संबंध प्रकृति से विच्छेद हो गया है, जो प्रकृति के साथ जिसका संबंध नहीं है, प्राकृतिक संबंध नहीं है। तो मुक्ति धाम में क्या है, मुक्ति धाम में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। वहां आत्मा अपनी विशुद्धावस्था में रहती है, शुद्ध हंस देह में, हंस स्वरूप में। तो इसीलिए स्वामी जी ने स्वर वेद के दोहा में प्रथम पंक्ति में पहले ही लिखा कि शुद्ध आत्म के पतन में, यानी कि पतन जो होता है विशुद्ध आत्माओं का होता है, बद्ध आत्माओं का पतन नहीं हो। बद्ध आत्माओं का क्या पतन होगा, जो स्वयं बंधन में है, जो स्वयं जो पतन के फल स्वरूप बंधन की स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, अब उसका दोबारा पतन क्यों कैसे होगा। ही, अंग्रेजी में कहावत है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। अरे भाई, जो गिर चुका उसको गिरने का क्या भय है। जिसका पतन हो चुका, वो अब उसका दोबारा पतन कैसे होगा। पतन हुआ तभी तो बंधन में है, तभी तो उसका संबंध प्रकृति से है, तभी तो वह देह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, तभी तो वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तभी तो वह आवागमन में पड़ा हुआ है। तो बद्ध आत्माओं के साथ अहम ब्रह्मास्मि का भाव नहीं होगा। यह अहम ब्रह्मास्मि का भाव शुद्ध आत्माओं के, आत्मा जब विशुद्धावस्था में रहती है, जब कोई भी प्रकृति का संबंध इसके साथ नहीं रहता है, तब उसके साथ ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। जहिया जन्मा मुक्ता हता तहिया हता न कोय, आ छठी तुम्हरी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए।
नित्य अनादि कबीर साहब अपना बीजक में लिखते हैं इस मुक्त आत्माओं के पतन के बारे में, कि तुम कैसे, तुम्हारा पतन हो रहा, तुम हम ब्रह्मास्मि का जो तुम्हारे अंदर भाव, तुम ब्रह्म नहीं हो। तुम जो समझ रहे हो कि मैं, वहां भी नित्य अनादि सदगुरु जीव को चेतावनी देते हैं कि जहिया हता जहिया मुक्ता जहिया हता आत्म, जहिया हता न मुक्ता हता, तहिया हता न कोय, खष्टी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोय। तुम तो छठा देह में अभी हो, तुम छठी देह में हो, तुम्हारा छठा देह हंस देह है, इस हंस देह में तुम हो, तू कहाँ चला, तुम्हारे अंदर यह भ्रम कहाँ से उत्पन्न हो गया। लेकिन जीव जो होता है, जीव होता है, इसके अंदर तो भ्रम है ही, यह अल्पज्ञ है, यह अल्पज्ञ है। तो इसलिए कहते हैं क्या स्वामी जी कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल कारण सुख चा। मूल कारण क्या है? मूल कारण है सुख की इच्छा। आत्मा के अंदर सुख की इच्छा। देखिए, सुख की इच्छा आत्मा के अंदर सदा रहती है। कहा गया है कि अतति निरंतरम कर्म फलानी प्राप्नोति वा सह आत्मा। उपनिषद में आई है इसकी चर्चा कि अतति निरंतरम कर्म फलानी प्राप्नोति वा सह आत्मा। यह तो बद्ध आत्माओं के विषय में कहा गया है कि आत्मा जो है बंधन में सदा कर्म फल की इच्छा से ग्रसित रहता है। अतति निरंतर कर्म फल, कर्म का सुख प्राप्त करने के लिए सदा इच्छुक बना रहता है। लेकिन मुक्ति में भी यही सिद्धांत काम करता है। मुक्ति में भी यही सिद्धांत काम करता है कि इसको सुख चाहिए। तो अब बताइए कि मुक्ति में क्या है? मुक्ति में परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा की प्राप्ति के बारे में स्वामी जी कहते हैं क्या कि वह संसार के सुख से, संसार के आनंद से बिल्कुल पृथक है। सीख बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहो सक वचन नहीं ज्ञान। कहते हैं क्या कि वह परमानंद के बारे में क्या कहा जाए। संसार का सुख जो है उसके साथ लोग तुलना करते हैं। संसार का सुख जो है परमानंद, परमात्मा के आनंद गुण के सामने तो सीख की एक बूंद के समान है। देखिए, कहाँ समुद्र की एक जल राशि और कहाँ जल का एक बूंद। कहाँ समुद्र की जल राशि, समुद्र में कितना जल है कल्पना कर सकते हैं हम लोग, और जल का एक बूंद, दोनों में कितना अंतर है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार का सुख जो है वही जल के एक बूंद के समान है, और परमानंद जो है परमात्मा का सुख वह समुद्र के अथाह जल राशि के समान है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। उस परमानंद का उपभोग जीवात्मा मुक्ति धाम में करता है, मन भावनी मुक्ति में, और उस अवस्था में इसको अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम पैदा हो जाता है। तो अब बताइए कि मुक्ति में परमानंद के प्राप्त रहते हुए, मुक्ति में, मुक्तावस्था में, मनभावनी मुक्ति में परमानंद के प्राप्त रहते हुए अन्य किसी सुख की इच्छा करना अपने आप में कितना बड़ा हास्यास्पद बात है। अब इससे बढ़कर अल्पज्ञता क्या हो सकता है? इससे बढ़कर अल्पज्ञता और क्या हो सकता है? इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल कारण सुख जा, अन्य और कुछ है नहीं, यह अल्पज्ञ परवाह, अल्पज्ञ परवाह। आत्मा के अंदर जो अल्पज्ञता का गुण है, इसी अल्पज्ञता के गुण के कारण आत्मा जो है ब्रह्मानंद से इसका वियोग हो गया। इसी अल्पज्ञता के कारण ब्रह्मानंद से वियोग हो गया। जो ब्रह्म के आनंद गुण का उपभोग कर रही थी, ब्रह्मानंद स्थिति में थी, उस ब्रह्मानंद से वियोग हो गया। ब्रह्मानंद वियोग है जग प्रवृत्ति सुख चाह। संसार के सुख को चाहने के लिए ब्रह्मानंद से इसका वियोग हो जाता है, संसार का सुख चाहने के लिए। लेकिन जब संसार का सुख इसको चाहिए, और उस परमानंद के सुख के सामने संसार का सुख क्या है? हम लोग अभी चर्चा किए कि सीख बूंद सम जगत सुख, माने वह सीख के एक बूंद के समान है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं क्या
कि वह आनंद गुण ऐसा है कि जीवात्मा के पास वाणी नहीं है। जीवात्मा के पास वाणी नहीं है कि उस आनंद गुण का मतलब कि वर्णन कर सके। जीवात्मा के पास वाणी नहीं है कि उस आनंद गुण का वर्णन किया जा सके। संसार में ऐसा कोई भौतिक करण नहीं है जिसके द्वारा उस वाणी का वर्णन किया जाए। भोक्ता को वाणी नहीं, वाणी जाना नहीं। कहते हैं कि भोक्ता को, जो उपभोक्ता है, जो आत्मा उपभोक्ता है, जो आनंद गुण का उपभोग कर रही है, उस आत्मा रूपी उपभोक्ता के पास वाणी नहीं है। कैसे वह वाणी से व्यक्त करेगी उस परमानंद को? गूंगा केरी सैन को गूंगा करे बखान। गूंगा अपने स्वप्न को कैसे, स्वामी जी कहते हैं कि गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान। स्वरवेद में कहते हैं कि उस आनंद गुण का कैसे वर्णन किया जा सकता है? गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान। आपके स्वप्न में यदि कोई चीज आती है, कोई विषय आता है, तो आप उस स्वप्न को कैसे करिएगा बखान? क्योंकि आपके पास वाणी नहीं है। जिसके पास वाणी नहीं है वह अपने अनुभव को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है? इसीलिए स्वामी जी ने परमानंद के बारे में कहा कि भोक्ता को बानी नहीं, बानी जाना नहीं, मनन विवेचन थकित है, सो सुख वर्णन ही न जाए। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस आनंद गुण का वर्णन करने के लिए संसार वाणी जो बाहर संसार में कार्य कर रही है, उसको आनंद गुण का अनुभव ही नहीं है। वह वाणी कैसे उस आनंद गुण को अभिव्यक्त करेगी? उस आनंद गुण को अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि वाणी जाना नहीं, वाणी को यह ज्ञान ही नहीं है कि कैसे व्यक्त किया जाए। और यही उस परमात्मा के आनंद गुण के बारे में जो भ्रम पैदा हो जाता है आत्मा के अंदर, तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि उसका पतन हो जाता है। उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और ऐसा होने से क्या, इसी को देखिए, इसी को स्वरवेद में कहा गया कि यह अज्ञानता की ग्रंथि है। यह है अज्ञानता की ग्रंथि है। इग्नोरेंस आप कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में। अज्ञानता की ग्रंथि, अज्ञानता की ग्रंथि मतलब कि ज्ञान ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म नहीं हूं। यह अज्ञान से होता, अज्ञानता से होता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसी को अज्ञानता कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं क्या कि यही दोष है, अहम ब्रह्मास्मि का दोष जो है, यही अज्ञानता की ग्रंथि है। और यह प्रथम दोष है। यह है प्रथम दोष है, अहम भाव। और एक स्वामी जी कहते हैं क्या कि ऐसा क्यों होता है, स्वरवेद में अल्पज्ञ तो है ही जीव। और वो कहते हैं क्या कि इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता आप ही भूल। उस जब देखिए बहुत जरूरत से ज्यादा अकल्पनीय आप कह सकते हैं। कभी हमने कल्पना नहीं किया था कि वह आनंद गुण इतना महान गुण है। उसके समान संसार में और कोई आनंद है ही नहीं। तो उसकी कल्पना करके और पतन हो जाना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता की ग्रंथि है। और एक तो अल्पज्ञता को स्वामी जी ने कहा कि यह अल्पज्ञता एक कारण है अहम ब्रह्मास्मि का। दूसरा कारण ये भी स्वामी जी ने वर्णन, स्वरवेद आप पढ़ेंगे तो उन्होंने, स्वामी जी ने लिखा है क्या कि इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता आप ही भूल। यानी उपभोक्ता जो है, आत्मा जो है, जीव जो है, वह अपने आप को भूल जाता है। इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता अपने को भूल जाता है। देखिए, इस जब आनंद और सुख की हम लोग चर्चा करने लगे, तो स्वामी जी स्वरवेद में एक जगह लिखते हैं क्या, आप इसको उदाहरण से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी कार्य से अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं और वहां हमें 5 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। 5 सितारा होटल में सबसे ज्यादा सुविधा जहां पर रहता है, उसके बारे में कहा गया है कि 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल।
वहां पर आदमी जब ठहरता है तो देखिए कैसा मानव स्वभाव है कि हम लोग जब वहाँ ठहरते हैं तो कुछ दिन बीत जाने के बाद अगर हमारा झोपड़ी की कहीं दूसरी जगह है, मैं झोपड़ी भी हमारा असली घर है, तो उसकी चिंता हमें सताने लगती है। अपना झोपड़ी की याद सताने लगती है। निज घर बास परम सुख होई, आ जन्म मरण दुख आवे न कोई। देखिए, निज घर आत्मा का निज घर परमात्मा का घर है। और यह संसार क्या है? यह संसार तो काल का देश है, मृत्यु लोक है, मृत्यु का दोष है। एक बार हम स्वामी जी के पास बैठे हुए थे, तो स्वामी जी के पास एक शिष्य आए और शिष्य बोले क्या कि स्वामी जी, हमारी माता जी का निधन हो गया है, हमारी माँ का निधन हो गया है। तो स्वामी जी कहे, जवाब दिए क्या? स्वामी जी जवाब देते हैं, ये मृत्यु लोक के बारे में जब चर्चा आई तो मुझे याद आया वह प्रसंग। स्वामी जी ने, हम वहीं पर बैठे हुए थे, स्वामी जी ने जवाब दिया कि आप यह हमको बताइए कि यह संसार में किसके माता पिता रहे हैं? यह तो मृत्यु का देश है, काल का देश है। यहाँ पर यह अपना घर नहीं है। इसीलिए स्वरवेद में स्वामी जी लिखे कि निज घर बास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवे न कोई। यह संसार काल का देसा, यह संसार जो है काल का देश है। यह संसार काल का देसा, आयापन घर नहीं भूल अंदेशा। अरे यहाँ तो हम लोग भूल भटक करके भ्रम के कारण यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। हमारा अपना घर तो कहीं और है, जहाँ पर जन्म और मरण नहीं है, जहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं है। यही तो, यहाँ तो जन्म और मृत्यु है। इस देश में तो जन्म और मृत्यु होता है। यह मृत्यु का देश है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मैं बार बार सत्संग में मैं भागवत गीता के श्लोक को कहता हूँ। तो इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद में क्या कहे कि यह संसार काल का देसा, आपन घर नहीं भूल अंदेशा। यहाँ यह अपना घर नहीं है। तो कहते हैं कि अपना घर कहाँ है? तो कहते हैं आपन घर जहाँ आपन रूपा। अरे, हमारा अपना घर वहां पर है जहां मेरा अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप का मतलब कहाँ? विशुद्धावस्था, जहां हम विशुद्ध अवस्था में होते हैं, हमारे साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं रहता है। तो आपन घर जहां आपन रूपा, असार शब्द सतपुरुष अनूपा। वही सार शब्द जो है, वही परमात्मा जो है, वही परमात्मा का घर जो है मेरा अपना घर है। मैं वहां का वासी हूँ। ए जियरा तू अमर लोक से परियो काल बस आए हो। साहब कबीर कहते हैं, ए जियरा तू अमर लोक से परियो काल बस आई हो। तो कहते हैं क्या कि यह जीव जो है भ्रम के कारण इस काल के देश में आ जाता है। यह तो निवासी है उस परम लोक का, वहां पर अपना घर है। चेतन लोक चेत सब हंसा, वहां तो चेतन लोक है, वह चेतन लोक है। और वहां चेतन स्थिति में सभी हंस रहते हैं, चेतन सहज स्वरूप में परमात्मा के आनंद सागर में विचरण करते रहते हैं। वहां हमारा सारा क्रिया कार्य व्यवहार जो है चेतन है। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन गुण क्रिय चेतन रूपा, निज घर बास परम कोई। तो कहते हैं क्या कि वह हमारा अपना घर है। वहां पर सूरज नहीं है, वहां पर चंद्रमा नहीं है, वहां पर रात नहीं होता है, वहां पर दिन नहीं होता है संसार की तरह। ये मृत्यु लोक में तो चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह है, उपग्रह है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। यहाँ दिन होता है, दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन होता है। यहाँ जन्म होता है, जन्म के बाद तो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, हमारे पूर्व कर्मानुसार। तो ये संसार को इस तरह से व्याख्यायित किया गया है, इस तरह से रूपायित किया गया है। रवि शशि रात दिवस नहीं हुई। रवि शशि, उपनिषद कहता है कि न चंद्र
सूर्यो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां सूर्य नहीं है, वहां चंद्रमा नहीं है, वहां तारे नहीं है। तो रवि, स्वरवेद में स्वामी जी उत्तरार्ध में क्या कहते हैं कि रवि शशि रात दिवस नहीं होई, आ अग्नि प्रकाश करे नहीं सोई, जन्म मरण दुख सुख नहीं होई, या कर्म अकर्म विकर्म न होई। कहते हैं कि वहां कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी नहीं। अरे कर्म अकर्म विकर्म तो ये सारे संसार में है। मुक्ति वास जग बहुरी नाई, वहां पर जाने के बाद एक बार जब जीव चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। मुक्ति वास जग बहुरी न आवे, जग त्रिताप जीव अब नहीं हुए। कहते हैं क्या कि यहाँ संसार के त्रैताप नहीं है, वहां पर, वहां आवागमन नहीं है। आवागमन और संसार के त्रैताप जो है यह तो संसार में है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है, मृत्यु का देश है। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति को बताइए जिसके माता पिता यहाँ पर रहे हों। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जिनके माता पिता यहाँ पर रहे हों। यही बात स्वामी जी ने उनको समझाया। तो हमारा जो है दो कारणों से पतन होता है। पहला पतन तो क्या है कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल कारण सुख चा, अन्य और कुछ है नहीं, यह अल्पज्ञ प्रवाह। इतना अधिक आनंद है कि भुगता आप ही भूल, अब क्या पूछो मधु का साथ, जो सब सुख जो जग सुख का मूल। कहते हैं क्या कि अब क्या पूछना है वो संत परमानंद के, सीख बूंद सम जगत सुख, सब हम लोगों ने चर्चा किया ही अभी। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है इस तरह का दोष है। अहम ब्रह्मास्मि इसी तरह का दोष है, जिस दोष के कारण जीव को लगने लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, और यह जो आनंद गुण है जिसका मैं उपभोग कर रहा हूं, यह मेरा अपना गुण है। तो एकमात्र अल्पज्ञता के कारण जीव का पतन हो गया, और अज्ञानता की ग्रंथि से जीव जो है ग्रसित रहने के कारण, यही अल्पज्ञता जो है अज्ञानता की ग्रंथि हुई। अज्ञान, अज्ञान क्यों है? अल्प ज्ञान के कारण, स्मॉल इंटेलिजेंस के कारण। आत्मा अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है। इसीलिए इस अल्पज्ञता के कारण इसका पतन होता है। और देखिए, अब इस पतन तो हो गया, पतन जो है गया वहां पर ब्रह्मानंद वियोग है, जग प्रवृत्ति सुख चा, ब्रह्मानंद से वियोग हो गया। अब इस वियोग के बाद, अहम ब्रह्मास्मि के बाद और क्या होता है? दोष के बाद दोष। देखिए, दोष के बाद दोष। पतन में एक बात जानिए कि पतन तो दोष के कारण होता ही है, लेकिन पतन में आत्मा को देह की प्राप्ति होती है। पतन में आत्मा को देह की प्राप्ति होती है, क्योंकि पतन के कारण बंधन होता है। पतन के कारण बंधन होता है, और बंधन में देह का धारण होता है। जीवात्मा जो है देह धारण करती है। तो अब कौन सा देह धारण? अहम ब्रह्मास्मि के बाद अब देह धारण होना चाहिए इसको, क्योंकि एक बार जब इसने गलती किया, जब हमने गलती किया, तो वहां पर कोई इसका, ऐसा है परमात्मा का विधान, वैधानिक व्यवस्था इस तरह का है कि जहां अहम ब्रह्मास्मि का भाव आत्मा की विशुद्धावस्था में हुआ, जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न हुआ, तत्क्षण, तैसे ही उसी समय जीवात्मा को जो है कैवल्य देह की प्राप्ति हो जाती है। या यदि इस रूप में इसको कहा जाए कि कैवल्य देह की प्राप्ति ही अहम ब्रह्मास्मि का दोष है। अहम ब्रह्मास्मि, दोनों तरह की बातें मैंने लिखी हुई, आप पाइएगा वाक्य, स्वरवेद आप पढ़ेंगे, स्वरवेद भाष, तो दोनों तरह की बात। इसलिए कि अहम ब्रह्मास्मि के कारण कैवल्य देह की प्राप्ति होती है। और यह भी लिखा हुआ आप पाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि को ही कैवल्य देह कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि को ही कैवल्य देह कहते हैं। कैवल्य देह कोई स्थूल देह नहीं है, कोई इसका आकार प्रकार नहीं है, ये सॉफ्ट बॉडी है। ये एक अज्ञानता की अवस्था है। यह जो है एक अज्ञानता की अवस्था है, जहां अहम ब्रह्मास्मि का भाव आया कि जीव जो है, पर जीव का जो है प्रकृति मुख नीचे की ओर हो जाती है, इसका इसकी धारा।
आत्मा की धारा प्रकृति मुख नीचे की ओर हो जाती है, यानी प्रकृति की ओर नीचे, प्रकृति के सुख को भोगने का भाव इसके अंदर तुरंत पैदा हो जाता है। जैसा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सुने जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न हुआ कि आत्मा को है कैवल्य देह की प्राप्ति हो जाइए, एक अज्ञानता की स्थिति है। कैवल्य देह जो है ऐसा नहीं है कि स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह की तरह कि मोटा पतला या इसका कोई आकार प्रकार है, ऐसा कुछ नहीं है। यह कैवल्य देह एक अज्ञानता की स्थिति है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि अज्ञानता की ग्रंथि को ही अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, या कैवल्य देह में ही अज्ञानता की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। कैवल्य देह में आत्मा की ग्रंथि से आत्मा जो है ग्रसित हो जाती है। तो अज्ञानता की ग्रंथि इसी तरह से बन जाती है, और कैवल्य देह की प्राप्त होने से आत्मा की धारा प्रकृति मुख नीचे की ओर आ जाती है। प्रकृति मुख नीचे की ओर क्यों आ जाती है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि आत्मा जो है, आत्मा को सदा सुख चाहिए, आत्मा को सदा सुख चाहिए। परमात्मा के साथ जब रहती है तो परमानंद का सुख, और परमानंद से जब वियोग हुआ तो प्रकृति का सुख। ब्रह्मानंद वियोग है जग प्रवृत्ति सुख चाह, स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं। इसको सुख चाहिए, इसको ऑलवेज सुख चाहिए, इसको ऑलवेज सुख चाहिए। यदि प्रकृति का सुख छूटा तो परमात्मा का सुख, परमात्मा का सुख छूटा तो प्रकृति का सुख, ऑलवेज सुख चाहिए। इसीलिए कहा गया कि अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वास आत्मा। आत्मा का यह एक डेफिनेशन है कि जो कर्म फलों के सुख से, सुख को प्राप्त करने की इच्छा से सदा निरंतर ग्रसित रहे, वही तो आत्मा है। हम लोगों ने आत्मा की जब विवेचना में, तो आत्म तत्व विवेचन में आत्मा की परिभाषा जिस दिन हम लोग कर रहे थे, उस दिन क्या कहे थे कि आत्मा के गुण और ऐश्वर्य से आत्मा की परिभाषा को परिभाषित किए थे कि आत्मा में ये गुण है, आत्मा में ये गुण है, आत्मा में ये गुण है, इसको आत्मा कहते हैं। सारा देह संघात का प्रकाशक है जीव, सारे देह संघात को जो प्रकाशित कर रहा है वही तो आत्मा है। कर्ता भोक्ता देह में जन्म मरण गति जीव, जो कर्ता भोक्ता भाव में आकर के शरीर में बंध करके संसार के सुख दुख को भोग रहा है, वही तो आत्मा है। कोटि 72 नारियां जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने से बंद है ताको आत्म आ। तो हम लोग कई तरह से आत्मा को परिभाषित किए हैं। तो इस तरह से आत्मा का एक यह भी परिभाषा है। आप आत्मा की परिभाषा इस रूप में जानिए कि अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा सह आत्मा, जो कर्म फल के सुखों को भोगने की इच्छा से सदा निरंतर ग्रसित रहता है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। तो आत्मा को सदा सुख चाहिए, आत्मा को सदा सुख चाहिए। अब ब्रह्मानंद से वियोग हो गया, तो ब्रह्मानंद से वियोग हो गया तो ब्रह्मानंद का सुख तो छूट गया, ब्रह्म का सुख तो छूट गया। तो अब ब्रह्म का सुख जब छूटा तो सुख भोगने की इच्छा से तो यह हाँ, सदा इसके अंदर सुख भोगने की इच्छा है, तो अब इसको प्रकृति का सुख चाहिए। और सुख तो दो ही प्रकार का है, एक प्रकृति का सुख जो संसार में उपलब्ध है, और एक ब्रह्म का सुख जो परमानंद सागर में उपलब्ध है, जो परमात्मा के साथ उपलब्ध है। मेल कर्म जीव और ब्रह्म के मेल से जीव को प्राप्त होता है। तो दो ही तरह का सुख है। तो जब वह एक सुख छूटा तो दूसरा सुख तो इसको मिलना चाहिए ना। तो और उस भाव से यह ग्रसित भी है, इसका स्वभाव भी यही है। इसीलिए कहते हैं क्या कि आत्मा की धारा, जैसे ही ब्रह्मानंद से वियोग हुआ कि आत्मा की धारा प्रकृति मुख नीचे की ओर हो जाती है, प्रकृति मुख नीचे की ओर हो जाती है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, प्रकृति की ओर हो जाता है। यद्यपि कि ठीक है, यद्यपि कि आत्मा का संबंध प्रकृति से नहीं हुआ, आत्मा का संबंध यहाँ प्रकृति से नहीं होता है, आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ था, और परमात्मा से वियोग हो गया। तो अभी इसको परमात्मा से संबंध नहीं हुआ है। ऐसा मत समझिए कि ये ब्रह्मानंद से वियोग हो गया तो इसका संबंध प्रकृति से हो गया, नहीं। प्रकृति से अभी वियोग, प्रकृति से अभी संबंध नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति के सुख को भोगने की इच्छा तो इसके अंदर उत्पन्न हो गई। इसकी आत्मा की धारा प्रकृति मुख नीचे की ओर तो हो गई, इसका डायरेक्शन तो चेंज कर गया, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अर्ध की ओर हो गया। कहां यह ऊर्ध्व में थी, कहां यह अर्ध में हो गई। अब देखिए स्वामी जी कहते हैं क्या
स्वरवेद में लिखा हुआ है कि नीचे, यही जो हम बता रहे हैं कि इसकी धारा नीचे हुई, नीचे मुख धारा भई। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं, पढ़ेंगे आप, नीचे मुख धारा भई फिर केवल तन त्याग, अमह कारण में आइया अभिमानी भवजाग। इस दोहे के अर्थ को हम लोग इसकी चर्चा विवेचना करें कि नीचे मुख धारा भाई, इसकी धारा जो है नीचे की ओर हो जाती है, अपोजिट हो जाता है, कहाँ उधर, कहाँ ऊर्ध्व में था, कहाँ अर्ध की ओर हो जाता है। ठीक है, और अभी प्रकृति से इसका संबंध नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति की ओर तो इसकी दिशा बदल गई ना, इसका मुख प्रकृति की ओर तो हो गया। प्रकृति के सुख को भोगने की इच्छा तो इसके अंदर जागृत हो गई, अल्प इच्छा कह सकते हैं। लेकिन यही अल्प इच्छा जो है, यही अल्प इच्छा बदल जाती है दृढ़ इच्छा में। यही अल्प इच्छा बदल जाती है दृढ़ इच्छा में, बलवती हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग डिजायर हो जाता है प्रकृति को भोगने का। कहाँ अल्प इच्छा थी, कहाँ अब दृढ़ इच्छा हो गई। यह सब स्वभावतः होता है, यह ईश्वरीय व्यवस्था, आप इसको ईश्वरीय व्यवस्था कह सकते हैं कि आत्मा के पतन में ऐसा ही होता है। यह अपने से नहीं, ऐसा नहीं है कि कौन ऐसा जीव होगा जो चाहेगा कि ब्रह्म से हमको मेल हो गया तो हमारा पतन हो जाए। लेकिन पतन होता तो है, पतन तो होता है, स्वामी जी ने इसका भी समर्थन किया है, पतन तो होता है। तो पतन उसी से अल्पज्ञता के कारण होता है, यह भी तो संभव है, यही तो संभव होता है। तो इसीलिए स्वामी जी कहे कि नीचे मुख धारा भई, अब फिर केवल तंत्र, ऐसा होने से कैवल्य शरीर को त्याग देना पड़ता है। कैवल्य शरीर को त्याग देने का मतलब क्या हुआ कि वह अल्प इच्छा अब नहीं रही, अब वह दृढ़ इच्छा में बदल गई। तब क्या होता है, दृढ़ इच्छा में जब बदल जाता है तो देखिए इस स्टेटस चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्टेटस चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन होने से क्या हुआ कि जब अल्प इच्छा से दृढ़ इच्छा हो गई, इच्छा बलवती हो गई, तो मह कारण में आइया, आगे की पंक्ति है दोहे का कि मह कारण में आइया अभिमानी भवजाग। यह अभिमानी आत्मा के अंदर संसार के सुख को, प्रकृति के सुख को भोगने की दृढ़ इच्छा बलवती हो गई, और अब इसका स्टेटस चेंज हो गया, महाकारण हो गया, महाकारण हो गया। कारण कैवल्य देह को त्याग कर महाकारण में आ गया, कैवल्य देह में पहले था, फिर महाकारण में आ गया। तो कैवल्य देह की तरह ही स्वामी जी कहते हैं क्या स्वरवेद में कि कैवल्य देह की तरह ही महाकारण देह होता है। दोनों भ्रमपूर्ण अवस्था है, कैवल्य देह भी भ्रमपूर्ण अवस्था है और महाकारण देह भी भ्रमपूर्ण अवस्था है, और दोनों अज्ञानावस्था है, दोनों अज्ञान की अवस्था है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति पार भ्रम युक्त है, स्वसत्ता निज ए, और महकारण कैवल्य है, यह दो चेतन देह। यह दो चेतन, देखिए वहां पर जब प्रकृति से संबंध नहीं हुआ तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि कैवल्य देह और महाकारण देह वह भी चेतन देह ही है, वह भी चेतन देह, वह भी कॉन्शस बॉडी है। लेकिन कॉन्शस बॉडी में अनकॉन्शस एलिमेंट को भोगने की इच्छा तो जागृत हो गई, कॉन्शस देह में अनकॉन्शस एलिमेंट को भोगने यानी प्रकृति को भोगने की इच्छा तो जागृत हो गई। अभी उससे भेंट नहीं हुआ, जैसे हम लोग उदाहरण से समझाते हैं। हमको कई बार निरंजन जी इसके बारे में पूछे तो मैंने उनको समझाने के लिए एक उदाहरण और दिया था कि मान लीजिए कि आप किसी बालक को गोद में लिए हुए हो और एक खिलौना बेचने वाला खिलौना बेच रहा है, तो आप देखते हो ये ज्यादातर कि खिलौना बेचने वाला क्या होता है कि वह बच्चों के पास ही ज्यादा जाता है, बच्चों को दिखाता है दूर से। तो बच्चे जो क्या है उस खिलौने को देख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, उस बच्चे के अंदर जब खिलौना को देखता है तो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। और यदि आप उसको खिलौना नहीं देंगे तो क्या होगा, उसकी इच्छा और जागृत हो जाएगी और दृढ़ हो जाएगी, बलवती हो जाएगी, वो ज्यादा लेने की इच्छा प्रदर्शित करने लगेगा। और जब तक कि वह खिलौना उसे प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक आत्मा को प्रकृति प्राप्त नहीं होता है, तब तक प्रकृति को भोगने की इच्छा इसके अंदर बलवती रहती है। जब तक
प्रकृति इसको प्राप्त नहीं होता है, जैसे कैवल्य और महाकारण में प्रकृति प्राप्त नहीं होती है, प्रकृति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए प्रथमाचार्य श्री पढ़ेंगे आप स्वरवेद का भाष्य, तो प्रथमाचार्य श्री कैवल्य और महाकारण देह के बारे में लिखते क्या है कि कैवल्य और महाकारण देह जो होता है, यह ठीक है, इसका संबंध प्रकृति से नहीं है, यह प्राकृतिक देह नहीं है, यह चेतन देह ही है, लेकिन यह प्रकृति में है। प्रथमाचार्य श्री लिखते हैं, प्रथमाचार्य श्री लेखनी के जादूगर थे। स्वामी वर्तमान आचार्य श्री प्रथमाचार्य श्री को कहते हैं क्या कि वह लेखनी के जादूगर थे। कैसे अपनी भाव को व्यक्त करते थे, यह उनकी भाष्य को और उनकी भाषा को पढ़ने पर समझ में आता है। कहते हैं क्या कि कैवल्य देह और महाकारण देह प्रकृति में ही दो देह होते हैं, प्रकृति में ही दो देह, कैवल्य देह और महाकारण, यही उनका वाक्य है। प्रकृति में ही कैवल्य और महाकारण दो देह होते हैं। और यह भी लिखते हैं कि जब बंधन से मुक्ति की ओर आत्मा गतिमान होती है, जब आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा का उत्थान क्या है? बंधन से मुक्ति की ओर गमन करना। तो जब सारे प्राकृतिक देह छूट जाते हैं, जैसे बंधन से मुक्ति की ओर प्रस्थान किया, प्रस्थान माने योगाभ्यास से होता है, जो सदगुरु की कृपा से ये होता है, तो स्थूल देह छूटा, सूक्ष्म देह छूटा, कारण देह छूटा, ये तीनों प्राकृतिक देह हैं, तीनों छूट गए। तो अब तो प्रकृति का संबंध छूट गया। तो कहते हैं कि नहीं, प्रकृति का संबंध छूट गया जरूर, लेकिन जब तक कैवल्य देह नहीं छूटेगा तब तक आत्मा का प्रकृति से बंधन लगा रहता है। जब तक कैवल्य देह नहीं छूटता है तब तक आत्मा का प्रकृति से बंधन रहता है। यानी आत्मा प्रकृति के बंधन में तब तक रहती है जब तक कि कैवल्य देह छूटता नहीं है। इस बात को आप बराबर गौर करेंगे। बहुत से व्यक्ति जो हैं उतना स्वरवेद भाष्य के अर्थ को सही तरह से नहीं लगा पाते हैं, और कहते हैं क्या कि स्थूल सूक्ष्म और कारण देह छूटा तो आत्मा तो मुक्त हो गई। आत्मा मुक्त नहीं होती है। आत्मा की मुक्ति तब तक नहीं होती है जब तक कि कैवल्य देह से संबंध इसका बना रहता है। जब कैवल्य देह से संबंध छूट गया तब प्रकृति से संबंध छूटता है। ऐसा क्यों परमाचार्य श्री ने स्वरवेद भाष्य में लिखा और स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा? इसलिए लिखा, प्रकृति पार ब्रह्म युक्त है स्वसत्तानि से, महाकारण कैवल्य है यह दो चेतन दे। इसलिए, और वो वर्तमाचार्य श्री भाष्य में लिखते हैं क्या कि जब तक कैवल्य से संबंध रहता है तब तक प्रकृति से संबंध रहता है, यद्यपि कि प्रकृति से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति तो कारण देह का त्याग, कारण देह से छूटने के समय उसके बाद ही हो गया, लेकिन प्रकृति के प्रति भोग इच्छा का आकर्षण तो आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर प्रकृति के प्रति भोग इच्छा का, यानी प्रकृति को भोगने की इच्छा, इस आकर्षण से तो आत्मा ग्रसित है। इसीलिए कहते हैं कि नीचे मुखधारा भई फिर के वल तन त्याग, आ महकारण में आया अभिमानी भौजाग। महकारण में आ जाता है जब इच्छा दृढ़ हो जाती है, बलवती हो जाती है, तो महाकारण में आ जाता है। और महाकारण में आने के बाद इसको अब त्रिगुणात्मक प्रकृति की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी के बाद कारण देह की प्राप्ति होती है। महाकारण शरीर में चेतन भ्रम युक्त आत्मा का प्रकृति के साथ यद्यपि कि कोई भौतिक संबंध नहीं रहता है। महाकारण शरीर में चेतन आत्मा के अंदर कोई प्रकृति के साथ भौतिक संबंध नहीं रहा, कैवल्य में भी नहीं रहता है, महाकारण में भी नहीं रहता है। दोनों अज्ञानावस्था है। आत्मा के दोनों अज्ञान, अंतर सिर्फ इतना ही है कि अहम ब्रह्मास्मि के बाद सबसे पहले प्राप्त होने वाला जो अवस्था है कैवल्य है, उसके बाद महाकारण है। प्रकृति को भोगने की इच्छा जो है दो तरह से होती है, एक अल्प इच्छा है, एक दृढ़ इच्छा है। और उसके बाद जब इसका त्रिगुणात्मक, अब उसके बाद प्रकृति से संबंध होता है।
जब इच्छा दृढ़ हो जाती है, जब बच्चा जो है खिलौना को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा से ग्रसित हो गया और अब वह आपको बेचैन कर दिया कि अब मुझे खिलौना चाहिए ही, तो आप क्या करते हैं, उस बच्चे को खिलौना दे देते हैं, क्योंकि अब यह नहीं मानेगा, अब इसको खिलौना चाहिए। तो अब उसको जीवात्मा को प्रकृति चाहिए, अब जीवात्मा को प्रकृति चाहिए। तो ईश्वर क्या करता है, ईश्वर करता है कि उसको त्रैगुणात्मक प्रकृति प्रोवाइड कर देता है। सत रज और तम ये तीनों गुण जो है उसको उपलब्ध हो जाते हैं। सत तम और रज इन तीनों गुणों से उसका संबंध हो जाता है, और सत रज तम तीनों गुण से जब संबंध हुआ तो उसी को कारण शरीर कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति और चेतन आत्मा। आत्मा तो चेतन है ना, आत्मा तो अलवेज है, चाहे आत्मा का तो नित्य स्वरूप अपना जो है, चाहे पतन में रहे चाहे बंधन में रहे, आत्मा तो चेतन है, अलवेज चेतन रहता है, अलवेज चेतन है, इसका अपना स्वरूप तो चेतन है, अलवेज रहेगा। संबंध हो सकता है, संबंध नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपना स्वरूप तो है, इसका कहीं जाता ना, अपना स्वरूप सदा रहेगा, सदैव रहेगा। तो आत्मा चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसके अंदर सत रज और तम है, ये तीनों गुण से इसका संबंध हो जाता है। यही जड़ और जड़ प्रकृति की अवस्था है, जड़ प्रकृति की ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथि जिसको कहते हैं स्वरवेद में। जड़ चेतन ग्रंथि परी यद्यपि मृषा छूटत कटी नहीं, तब ही तो जीव भयउ संसारी, अछूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, आ तद यद्यपि मृषा छूटत कठिन, तब ही तो जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, आ छूट न ग्रंथि न होई सुखाई। कहते हैं क्या कि ग्रंथि छूटती नहीं है, माधो मुंह फांस क्यों छूटे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह जो मोह की फांसी है, यह ऐसे नहीं छूटती है। तो जड़ चेतन की ग्रंथि जो है यहाँ पर बनती है। पतन के क्रम में जब अहम ब्रह्मास्मि का भाव आया अज्ञानता की ग्रंथि के कारण, और प्रकृति से जब इसका संबंध हुआ कैवल और महाकारण के बाद, तब यहाँ पर जड़ चेतन की ग्रंथि क्यों इसको कहते हैं, इसलिए कि जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा, जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा इसी का तो मिक्सचर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर यूनियन उसी का हो रहा है, चेतन आत्मा का, कॉन्शस सोल का, और इनर्ट प्रकृति का, जिसमें तीन गुण है, सत तम और रज। तो यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। और जड़ चेतन की ग्रंथि के कारण देखिए अब क्या होता है, देखिए आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसका एक प्रवाह है। आत्मा के अंदर हम ए, आगे किसी बात को हमको कहना है, इसलिए आपको अभी यह बात समझा रहे हैं कि आत्मा के अंदर देखिए एक प्रवाह होता है। एनर्जी क्या है, एनर्जी का फ्लो होता है। आत्मा के अंदर क्या है, आत्मिक एनर्जी है, आत्मिक ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है आत्मा के अंदर। वही उसकी अपनी शक्ति है जिसको आध्यात्मिक शब्दावली में सुरति कहते हैं। उसका एक प्रवाह है, उसमें ऑलवेज प्रवाह है, एनर्जी में ऑलवेज फ्लो है। आप इस तरह से समझिए, एनर्जी में ऑलवेज फ्लो है। तो उस फ्लो का डायरेक्शन उसमें होगा एक, जब फ्लो है, जब फ्लो की बात आती है तो फ्लो का एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन या तो अर्ध होगा नहीं तो ऊर्ध होगा, दो ही तो डायरेक्शन है। अर्ध का मतलब कि प्रकृति की ओर, संसार की ओर, और ऊर्ध का मतलब कि परमात्मा की ओर। तो ऑलवेज फ्लो है, एनर्जी में ऑलवेज फ्लो है। तो अब उस फ्लो के कारण तो कैवल्य देह प्राप्त हुआ, फिर उसी फ्लो के कारण महाकारण देह प्राप्त हुआ। परमात्मा आत्मा की धारा प्रकृति की ओर नीचे नीचे मुख धारा भई, और आत्मा के अंदर इच्छा जागृत हुई, इच्छा बलवती हुई प्रकृति के सुख को भोगने की। अभी इसकी धारा पतन, जब पतन होता है तो आत्मा की धारा प्रकृति की ओर हो जाती है, एनर्जी का फ्लो प्रकृति की ओर हो जाता है, जिसको अर्धधार कहते हैं हम लोग। तो अब यह अर्धधार में है। तो अर्धधार में जब है, और वहां जब कैवल्य और महाकारण के बाद इसको सत तम और रज ये तीनों गुण से भेंट हो गया, तीनों गुण से मुलाकात हो गया। ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति से इसका संबंध होना ही है।
तो त्रैगुणात्मक प्रकृति से जब इसका संबंध हुआ तो अब क्या होगा? त्रिगुणात्मक प्रकृति से संबंध जब इसको हुआ तो भाई प्रकृति से संबंध केवल संबंध होने के लिए नहीं होता है ना, उसका कुछ एम भी तो है आगे। उसका एम क्या है कि प्रकृति के सुख को भोगना। तो प्रकृति के सुख को भोगने के लिए इसको करण चाहिए ना, एड्स चाहिए, इसको करण चाहिए, मीन्स चाहिए, साधन चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कलम दे देते हैं, तो कलम देने से तो नहीं होगा, उसके अंदर लिखने का हैबिट है, वह लिखेगा, कैसे लिखेगा? उसको इंक चाहिए, पेपर चाहिए, चाहिए तो उसको कुछ कोई ना कोई साधन तो चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि त्रिगुणात्मक प्रकृति, उसको मान लीजिए, क्या माने यही होता है, मानना क्या है, इसको जानना है इस रूप में कि इसको त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुलाकात हो गया, संबंध बन गया, सततम और रज से कारण शरीर बन गया यहाँ पर। तो इसका एनर्जी का फ्लो देखिए क्या होता है। इसका एनर्जी का फ्लो, इसको बाह्य प्रवाह कहेंगे, अर्धधार को क्या कहते हैं? बाह्य प्रवाह कहते हैं, संसार की ओर, टुवर्ड्स द आउटर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये जो आत्मा की जो प्रवाह है, बाह्य प्रवाह, यह प्रकृति की ओर हो जाती है, प्रकृति की ओर हो जाती है। तो यहाँ पर दो 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 घटनाएं घटित होती है, आप सीखिए, देखिए, आत्मा को कारण देह की प्राप्ति होती है, और आत्मा के अंदर जो प्रवाह है इसके एनर्जी का, इसका बाह्य प्रवाह माने प्रकृति की ओर हो जाता, और इसकी धार, और इसको एक दिशा मिल गया। अभी तक इसको डायरेक्शन नहीं मिला था, अब इसको एक दिशा की प्राप्ति हो, फिक्स डायरेक्शन मिल गया इसको। प्रकृति, अब प्रकृति चाहिए, अब इसको प्रकृति तो मिल गया, इसको त्रिगुणात्मक प्रकृति तो इसको मिल गई। और त्रिगुणात्मक प्रकृति से क्या हुआ कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से मिलने के बाद अब इसको प्रकृति का सुख चाहिए। कैसे सुख को भोगेगा? कैसे सुख को भोगेगा? तो सुख को भोगेगा, उसके लिए इसको सूक्ष्म देह की प्राप्ति हो जाती है, सटल बॉडी मिल जाता है इसको, जिसको अंग्रेजी में सटल बॉडी, SUBTLE, सटल, सटल बॉडी कहते हैं। सटल बॉडी इसको मिल जाता है। और सटल बॉडी में क्या है? सटल बॉडी में है क्या? सटल बॉडी में सारे करण हैं, सारे उपकरण हैं सटल बॉडी में। सूक्ष्म देह में सारे करण हैं। और कैसा है? तो पंच प्राण 10 इंद्रियां अंतःकरण मिलाए, यह तो सूक्ष्म देह है 19 तत्व समाये। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं सटल देह की परिभाषा सूक्ष्म देह का कि पंच प्राण 10 इंद्रिय। देखिए वहां पर इसको क्या चीज मिल गया, वहां पर इसको पांचों प्राण मिल गए, 10 इंद्रियां मिल गई, चारों अंतःकरण मिल गए। और किस रूप में मिले? बीज रूप में मिला, बीज रूप में मिला, बीज रूप में मिला। तो बीज रूप में जब मिला तो मिल तो गया, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। अब इसको चाहिए वृक्ष, चाहिए इसको, चाहिए वृक्ष। तो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले क्या चर्चा किया था कि आत्मा को जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुलाकात हुआ, त्रिगुणात्मक प्रकृति से संबंध हुआ, तो कारण देह मिला। और उसी त्रैगुणात्मक प्रकृति यानी सत रज तम से सूक्ष्म देह की इंद्रियों का निर्माण हुआ, अंतःकरण का निर्माण हुआ। इसकी चर्चा हम लोग पहले के सत्संग में कर चुके हैं कि कैसे ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, कैसे कर्म इंद्रियां बनती हैं, कैसे अंतःकरण बनता है, किसका क्या फंक्शन है, कौन इनर फैकल्टी है, कौन आउटर आउटर फैकल्टी है। ये सब चर्चा हम लोग पहले के आत्म तत्व विवेचन में, अब वो सब फिर चर्चा किया जाएगा तो फिर लंबा विषय हो जाएगा। इसीलिए तो आत्म तत्व विवेचन बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो इसको हम लोग पीस बाई पीस, खंड बाई खंड करके इसकी चर्चा हम लोग हर सत्संगों में किया करते हैं। तो कारण देह जब इसको मिल गया, तो अब देखिए बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कारण देह यह क्या है? कारण देह से ही सूक्ष्म देह बनता है, कारण देह से ही सूक्ष्म देह बनता है। कैसे बनता है? तो आप इसको इस रूप में समझिए। ठीक है निरंजन जी, अब मैं आपको 10 मिनट में समाप्त करूंगा। तो कारण देह से सूक्ष्म देह कैसे बनता है?
कि आप इसको इस रूप में समझिए कि कारण देह जो है बीज के समान है, सीड, SEED, सीड। कारण देह जो है यह बीज है। किसका बीज है? सूक्ष्म देह का बीज है। बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है। बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है। जिस प्रकार वृक्ष के बीज में वृक्ष के सभी तत्व विद्यमान रहते हुए भी, देखिए, आखिर बीज से वृक्ष कैसे बनता है? आप इसको सोचिए थोड़ा, हम लोग थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करें कि कोई भी बीज से वृक्ष कैसे बना। इसका मतलब कि बीज जो वृक्ष, बीज के अंदर वह वृक्ष छिपा हुआ था। बीज के अंदर वह वृक्ष छिपा हुआ था और वृक्ष के सारे तत्व उस बीज के अंदर विद्यमान थे। उस बीज के अंदर उस वृक्ष के सारे तत्व विद्यमान थे, जो वातावरण पा करके अभिव्यक्त हो गए। जो वातावरण पा करके अभिव्यक्त हो गए, दिखाई पड़ने लगे, विकसित हो गए। तो वही बीज और वृक्ष का संबंध है। जिस प्रकार बीज के अंदर वृक्ष का रूप विद्यमान रहता है, उसी प्रकार उस कारण शरीर के अंदर, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर, सूक्ष्म शरीर के सारी इंद्रियां और अंतःकरण, प्राण, ये सारे चीज बीज रूप में वहां रहते हैं। प्राण नहीं रहता है, प्राण दूसरी जगह से आता है, मन और प्राण। लेकिन आप ये अंतःकरण और आप ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सारे बीज रूप में रहते हैं। सारे बीज रूप में रहते हैं। और कारण देह का जब विकास होता है, यानी बीज का जब विकास होता है, तभी तो वृक्ष बनता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा स्वरवेद में कि कारण देह विकास से होए सूक्ष्म यह देह। देखिए, जैसा एक इसका अर्थ बिल्कुल आसान है समझना कि कारण देह विकास से होए सूक्ष्म यह देह। अरे कारण देह का जब विकास हुआ, जब बीज का विकास हुआ, तो सूक्ष्म देह जो है वृक्ष रूप में प्रकट हो गया। और क्या हुआ? सूक्ष्म देह के बाद स्थूल देह प्राप्त हुआ। तो स्थूल देह कैसे प्राप्त हुआ? और उसका विकास हुआ। बीज का विकास जब हुआ तो सूक्ष्म देह बना, और उसका फर्दर जब विकास हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुआ, तो स्थूल देह हुआ। स्थूल देह विस्तार में जा नहीं भेद किए। स्थूल देह और उसका जब फर्दर डेवलपमेंट हुआ, फर्दर एक्सपेंशन हुआ, तो स्थूल देह बना। अब लेकिन देखिए, स्थूल देह जो है कैसे बनता है? स्थूल देह सूक्ष्म देह के साथ नहीं, माने वहां पर नहीं बनता है। पतन के क्रम में, जीवात्मा के पतन के क्रम में सूक्ष्म देह तक ही होता है। और जीवात्मा उसी जिस जिस सूक्ष्म देह में इंद्रियां बीज रूप में रहती हैं, डोरमेंट स्टेट में आप कह सकते हैं उसे, मैंने उसमें डोरमेंट स्टेट में, मैंने सुषुप्त अवस्था में, बीज रूप में। बीज क्या है? वृक्ष की सुषुप्त अवस्था है। तो अब स्थूल देह के लिए जीवात्मा जो है उस सूक्ष्म देह के साथ माता के गर्भ में प्रवेश करता है। देखिए कैसा ईश्वर का विधान है, कैसा वैधानिक व्यवस्था है कि स्थूल देह जो है को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा, यानी आत्मा, उस सूक्ष्म देह के साथ माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और वहां पर स्थूल देह का निर्माण होता है, ग्रॉस बॉडी जिसको कहते हैं। ग्रॉस बॉडी का निर्माण गर्भ, माता के गर्भाशय में होता है। और वहां पर इसकी स्थिति क्या है? आदि शंकराचार्य वहां पर स्थूल देह का बड़ा अच्छा वर्णन स्वामी जी ने भी वर्णन किया है। स्थूल सूक्ष्म कारण बना, स्वामी जी स्वरवेद में सब लिखे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी इस स्थूल देह के बारे में स्पेसिफिकली लिखते हैं क्या कि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, यही स्थूल देह की यात्रा है। स्थूल देह की यात्रा जायते, जायते कहते हैं क्या कि जब माता, हम लोग जन्म को दूसरा सेंस में कहते हैं। जन्म जब मान लीजिए हम संसार में बाहर आए, तो उसको हम लोग जन्म कहते हैं। नहीं, आदि शंकराचार्य या अध्यात्म जो कहता है, उपनिषद में भी यह चर्चा है कि जन्म जो होता है जीव का, जीव का जन्म का, जीव तो अजन्मा है, जीव का जन्म कहना भी दोषपूर्ण बात है। लेकिन
स्पोकन लैंग्वेज में यही कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा का जन्म हुआ मतलब शरीर धारण किया। तो जायते जो शब्द आया, जायते जब माता के गर्भ में प्रवेश किया जीव सूक्ष्म शरीर के साथ, उसको जायते, वह आत्मा की जन्मावस्था है। वह वहां पर आत्मा का जन्म होता है शरीर के साथ, जब माता के गर्भ में प्रवेश किया, न कि पूरे शरीर के साथ गर्भ के बाहर आया, उस समय नहीं। हम लोग संसारिक कार्य व्यवहार में, संसारिक बोलचाल की भाषा में इसी को जन्म कहते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि नहीं, आत्मा का जन्म वहां हुआ जब ये माता के गर्भ में प्रवेश किया। तो इसीलिए कहते हैं कि वही जायते है। और जायते के बाद अस्थि कहते हैं। अस्थि कहते हैं कि इसकी सत्ता है, इसमें शक्ति है। शक्ति तो है ही। अवर्धते, माता के गर्भ में, गर्भाशय में इसका विकास होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। और विपरिणमते, विपरिणमते कहते हैं कि प्रसव होता है, प्रसव काल को विपरिणमते कहते हैं। अपक्षीयते, जब प्रसव के बाद क्या होता है उस स्थूल देह में, तो स्थूल देह में हम लोग बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जुआवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से सारी अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए, तो इस अवस्थाओं में होता क्या है, डिकेइंग होता है, बॉडी का डिकेइंग होता है। हम लोग बाल्यावस्था में कुछ थे, उसके बाद किशोरावस्था में कुछ थे, फिर युवावस्था में कुछ कुछ दूसरे तरह का शरीर हुआ, फिर जब प्रौढ़ हुए तो दूसरे तरह का हुआ, वृद्ध हो गए तो दूसरे तरह का शरीर, सारा जगह चेंजेज हो रहा है, तो डिकेइंग हो रहा है यहाँ पर। और अंत में क्या होता है, विनश्यति, माने नाश हो जाता है, स्थूल शरीर का नाश हो गया। और स्थूल शरीर का नाश हो गया तो हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। और स्थूल देह क्या था, जरा स्वामी जी कहते हैं, उत्पन्न रज बीज से अन्न जल वायु पाल, इसकी स्थूल देह का लालन पालन जो है, संरक्षण जो होता है, इसकी रक्षा अन्न जल और वायु से होती है। अन्न से, जल से और वायु से, इन्हीं तीन वस्तुओं से, तो यही तीन प्राइमरी एलिमेंट है जिनसे इस स्थूल देह का संरक्षण होता है, इसकी रक्षा होती है। और माता पिता के रज बीज से यह स्थूल देह में प्रवेश करता है। खट विकार स्थूल मरा जरा जुआ तनवा, यही खट विकारों को प्राप्त करते हुए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जुआवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था, इसको प्राप्त करते हुए अंत में इसका नाश हो जाता है। तो आत्मा का सूक्ष्म देह और स्थूल देह के साथ इसी तरह से संबंध होता है, इसी तरह से संबंध होता है। और तब संसार में जब यह आत्मा आया था, अब संसार में जब आत्मा आया, जन्म हो गया, तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमारा बुद्धि विकसित हुआ, जैसे जैसे हमें संसार का ज्ञान हुआ, तो हम एक तीसरी प्रकार की ग्रंथि में फंस गए। तीसरी प्रकार की ग्रंथि, पहली ग्रंथि क्या थी, अज्ञानता ग्रंथि, ड्यू टू इग्नोरेंस, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, और भ्रम से अल्प ज्ञान के कारण अभिमान हो गया, तो वहां अज्ञानता की ग्रंथि हुई। फिर जब हमारा त्रिगुणात्मक प्रकृति से संबंध हुआ, तो वहां जड़ चेतन की ग्रंथि हो गई। जड़ चेतन, जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा। और फिर जब हमारा जन्म हुआ, स्थूल देह को प्राप्त करके हम संसार में आए, जन्म हुआ मेरा, तब हम सयाना हुए, थोड़ा और हमारा स्थूल देह का विकास हुआ, और स्थूल देह के विकास के साथ साथ हमारी बुद्धि का विकास हुआ। तब हम क्या हुआ, हम संसार के कर्मों में फंस गए। हम क्या हुआ कि संसार ही के कर्मों में फंस गए, और संसार के कर्म में फंस करके हमारा कर्म का फल उपस्थित होने लगा। अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल, बुरा कर्म किए तो बुरा कर्म। इसीलिए साहब कबीर ने कहा कि कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए। कर्म ही जो है, इसी कर्म के कारण यह संसार में बंधन में फंस करके, पतन मुक्ति, मुक्ति से पतन के द्वारा बंधन में फंस कर इस संसार में आता है, कर्मों को करने में व्यस्त हो जाता है, और कर्मों को करने के उपरांत कर्म के फल बनने लगते हैं, और उस फल को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं साहब कबीर की कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधा ई जगत यही विधि आवे जाए। इसी तरह से हमारा आना जाना जो है लगा रहता है, इसी तरह से हमारा आना जाना जो है लगा रहता है, और हम मन बुद्धि इंद्रियों से हमारा संबंध कदापि छूटता नहीं है।
हम स्थूल शरीर के परित्याग कर देने से परमात्मा से संबंध हो जाना ऐसी बात नहीं है। हम तो कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं, फिर हम शरीर धारण करके आते हैं। मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में हम स्थूल शरीर का केवल परित्याग करते हैं। सारा देह तो आत्मा के साथ लगा रहता है, सारा देह तो आत्मा के साथ लगा रहता है। केवल अस्थूल देह को प्राप्त करने के लिए हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और मन बुद्धि से हमारा संबंध बना रहता है। जगत चक्र में मन ही फिरावे, अजीव महादुख मन से पावे। यही मन का चक्र है। मन के साथ यह जीव लगा रहता है और मन जो है जीव को के साथ शत्रु के समान रहता है। मन जो है जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही करे विषयन के भोगा, तासे होए कर्म संजोगा। होए सतरजतम विस्तारा, ताते योनि विविध प्रकारा। ताते बंधन मन ही करई, संग आत्मा जन्म ही मरई। संग आत्मा जन्म ही मरई। देखिए, आत्मा के साथ जन्मता है और आत्मा के साथ मरता है। मन जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। जो मन रहित जीव यह हुई। जैसे ही मन से रहित हुआ, जैसे ही सदगुरु प्राप्त हुए, जैसे ही सदगुरु के ज्ञान से हम जुड़े, योगाभ्यास किए, तो हमारा मन से संबंध छूट गया, हम मन रहित हो गए। मन से रहित होना ही, मन से मुक्त होना मुक्ति है। मन से मुक्त, बहुत से व्यक्ति कहते हैं क्या कि मृत्यु में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जीव तो बंधन में ही रहता है। जब तक मन से मुक्त नहीं होंगे तब तक जीव जो है को मुक्ति नहीं मिलती है। जो मन रहित जीव यह होई, त्यों शिव जीव भेद नहीं कोई। जब मन से यह रहित हो जाता है तब जीव और शिव यानी जीव और ब्रह्म जो है एक हो जाते हैं। जीव जो का मेल जो है ब्रह्म के साथ हो जाता है। तो यही जीव की यात्रा है। अहम ब्रह्मास्मि आज का टॉपिक था और इसी अहम ब्रह्मास्मि के कारण जीव का कैसे पतन होता है, पतन से कैसे जीव बंधन में आता है, बंधन में आकर के कर्मों की ग्रंथि में कैसे फंसता है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि। आप बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथि। यही तीन प्रकार की ग्रंथियों से जीव जो है सदा ग्रसित रहता है और हम जो है बंधन में फंसे रहते हैं। और एक बात थोड़ा एक हम हमको कहना ये चाहेंगे कि देखिए, बंधन और पतन जो है ये दोनों विपरीत घटनाएं हैं, विपरीत क्रम में घटित होती हैं। बंधन, पतन जो होता है, पतन में क्या होता है, हम लोग अभी कहे थे कि देह की प्राप्ति होती है और बंधन बंधन से, और जीव बंधन में आता है। लेकिन बंधन से जब मुक्ति की ओर अग्रसरित होता है तो क्या होता है, देह छूटता है, देह का त्याग होता है। तो पतन में जो वस्तु पहले प्राप्त, यात्रा में हमें क्या होता है, मान लीजिए कि हम किसी प्लेस ए से प्लेस बी की ओर जाते हैं। तो ए से बी की ओर जाने में जो जो रास्ते में जो जो वस्तु हमें प्राप्त होगी, जिस जिस दृश्य को हम देखे रहेंगे, तो जब बी से ए की ओर आएंगे तो विपरीत क्रम में होगा। जो जो वस्तु पहले मिलेगी ए से बी में जाने में, बी से ए की ओर जाएंगे तो वह वस्तु सबसे बाद में हमें प्राप्त होगी। तो पतन से जब बंधन में जीव आता है तो सबसे पहले प्राप्त कौन सा देह होता है, सबसे पहले प्राप्त कैवल्य होता है और अंतिम में अस्थूल देह प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया। अंतिम में अस्थूल देह प्राप्त होता है। लेकिन जब बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसरित होगा, जब इसकी इसकी दिशा बंधन से मुक्ति की ओर होगी, तब क्या होगा, तो सबसे पहले अस्थूल देह का त्याग होगा। जो अस्थूल देह मुक्ति से बंधन में आने पर बाद में प्राप्त हुआ, वही अस्थूल देह बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसरित होने में पहले छूटेगा, पहले छूटेगा। और अंतिम में कौन छूटेगा, अंतिम में कैवल्य देह छूटेगा। जो कैवल्य देह मुक्ति से बंधन में आने पर पहले प्राप्त हुआ था, वही कैवल्य देह बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसरित होने में सबसे बाद में छूटेगा। और तब जाकर के हंस अवस्था, हंस देह में यह जीव जो है अपने को स्थापित करता है। और हंस देह में जाने पर तब जीव और ब्रह्म का मेल वहां पर होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे के सत्संग में किए थे कि जीव का संबंध जब ब्रह्म से हो जाता है तो जीव जो है ब्रह्म के गुणों को धारण तो अवश्य कर लेता है, लेकिन ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म के जैसा हो जाता है। यही आज का विषय जो है। आज इतना ही तक मैं चाहूंगा कि इसको विराम दिया जाए
और यही आत्म तत्व विवेचन मैं चाहता हूँ कि आज के बाद फिर अगला सत्संग में हम लोग किसी दूसरे विषय का चयन करेंगे, जैसा निरंजन जी करेंगे। तो फिर हम लोग अब आज के सत्संग को यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और इस सत्संग में जो भी उपस्थित हुए सबको मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत इस सत्संग में करते हुए, और इस नए वर्ष के आगमन पर हम मैं सबको अपनी तरफ से मंगल कामना करता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। शब्द नहीं है बोलने के लिए। और अब मैं प्रश्न के लिए मैं ओपन करना चाहता हूँ कि किन्हीं के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। और अम, एक चीज़ मुझे लगता है कि यार मैं मुझे 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 कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता था, जो हम शायद आपसे डिस्कशन कई बार किए हैं, और कहीं ना कहीं लगता है आज आपने उसका उत्तर दे ही दिया। जो मैं हमेशा बोल सोचता रहता था कि ये जो जब मुक्ति होती है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। एक जो अम, जो जिसमें कि आत्मा जो है अपने अस्तित्व को भूल जाता है, जो कि आपने ऑलमोस्ट बोला कि वो उस अनंत आनंद में जब वह डूब जाता है तो वह अपने आप को ही भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि वही होता है जो मोक्ष की जो स्थिति होती है। और और जो 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 भक्त मोक्ष जो है, जो जिसमें जिसमें कि आत्मा जो है आनंद को प्राप्त करने के बाद भी जो है वह भक्ति में मग्न रहता है, तो वह अपने अस्तित्व को नहीं भूलता है, क्योंकि उसने रिलेशनशिप बना लिया है। दासत्व भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, नाना प्रकार के भाव जो अम, अम, उम, सदगुरुदेव रूपी ईश्वर से जो भी उन्होंने अपना भक्ति का रिलेशनशिप बनाया है, वो मेंटेन करके रखते हैं, एज अपोज टू जहाँ पर कि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब वहाँ पर परमात्मा के जब ट्रांसफर ऑफ पावर जब होता है, तो वहाँ पर आनंद विभोर होकर के अपने आप को ही भूल जाता है। तो लगता है कि यहीं पर वह वो जो डिस्टिंक्शन जो है वो वो अब समझ में आता है, क्यों कभी कभी बोलते हैं महापुरुष लोग कि मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं वो? शायद इसीलिए बोलते हैं, जैसा आपने बोला कि आत्मा इतना आनंद में डूब जाता है कि वो अपने आप को ही भूल जाता है। तो मेरे ख्याल से उसी स्थिति को मोक्ष बोलते होंगे। और जहाँ पर वो अपने आराध्य का जो भाव जो है, अनंत प्रेम बरकरार रहता है उस अवस्था में, तो वो जो है ज्यादा रसदायक होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत सारे जो प्रेम और भक्ति मार्ग के जो महापुरुष होते हैं वो उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि इसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा अगर भाव गलत हो तो अंकल जी कृपया करके इसको करेक्ट करें। पर इस प्रकार से मैं समझने का प्रयत्न किया इस चीज को। हाँ, नहीं, आप ठीक समझे हैं। जी जी, यही है, बहुत बहुत अच्छा। सिद्धांत सिद्धांत यही है। इसमें हमेशा कहीं ना कहीं मुझे एक कंफ्यूजन रह नहीं, जाता दो था कारणों से कि क्यों। होता है। एक तो ये स्मॉल इंटेलिजेंस वाला जो बात हम बोले आपको, आत्मा जो है अल्पज्ञानी होता है, अल्पज्ञ होता है। और दूसरी, स्वामी जी ने भी यही कहा है कि इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता आप ही भूल। माने भोक्ता जो है, यानी उपभोक्ता जो आत्मा है, जो आप परमात्मा के आनंद गुण का उपभोग कर रहा है, तो इतना ना विशाल आनंद है, ना विशाल महासागर है कि आत्मा अपने को भूल जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। ऐसा उसको नहीं हो करके यह समझ में आ जाती है बात कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म का जो आनंद गुण है वह मेरा अपना गुण है। तो इसका दो कारण है। एक तो अल्पज्ञ है, मेन सोर्स जो है ना, आपको कह सकते हैं कि वो अल्पज्ञता ही है। अल्पज्ञता के कारण ही तो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। अपना स्वरूप के भूल भ्रांति जी तो तभी होती है, अल्पज्ञ है तभी तो। इसलिए अल्पज्ञ, लेकिन स्वामी जी ऐसा दोनों बात की चर्चा किए हैं स्वर वेद में।
जी। दोनों बात, दोनों मतलब बात। इतना क्लियर हो गया इस चीज से कि अब हम क्या बताएं, मेरे पास शब्द ही नहीं है स्वामी जी एक्चुअली। का बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, इसमें कहीं भी बहुत भूल ज्यादा भ्रांति और स्पष्ट। संशय नहीं है। पर उसको समझने के लिए इस प्रकार का मंथन चाहिए, क्योंकि स्वामी तो जी ने वही तो इसीलिए ना सत्संग बनाया गया जी है। जी 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 जी। क्योंकि मैं तो पता नहीं कई महीनों सालों से सोचता रहता था क्यों महापुरुष ऐसे बोलते हैं, और बताइए स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा है, पर उसको हाँ भी मथनी की तरह मथ करके जो है अब जो है बढ़िया से समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा है। तो बहुत लगता है कि अब जो है मतलब कह सकते हैं कि वह उस पर्टिकुलर प्रश्न को जो है मैं अब रेस्ट पर डाल सकता हूँ। तो ये हाँ बहुत, तो मैं और भी इनकरेज करता हूँ कि और भी किन्हीं को कोई प्रश्न हो या कोई नए जो जुड़े हों इस सत्संग में, तो कृपया अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और अपने बारे में थोड़ा बता भी सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो, तो सब लोग में से जिनके मन में प्रश्न हो उसको कर सकते हैं। यही ये मंच है सत्संग का, जिसमें कि हम इन प्रश्नों को बढ़िया से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, जिससे कि हम उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें। यदि कोई प्रश्न हो तो करें, और मैं फिर और भी प्रश्न है मेरे पास जो कि मैं कर सकता हूँ। एक चीज आपने अंकल जी और बोला था कि ये जो मन और प्राण जो है, जब आत्मा जब प्रकृति की ओर जब उसका गति हो शुरू हो जाता है, तो और जैसे उसका पतन होना शुरू हो जाता है कवल्य में अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप से, और वो भी अल्पज्ञता का ही स्वरूप आत्मा का, जहाँ पर कि इतना आनंद में रहने के बाद भी जो है उसके अंदर में वो अपने स्वरूप को भूल भूल जाता है। और चूंकि वहां पर वो रस नहीं है, वो प्रेम कनेक्शन नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है परमात्मा से, और वह जो है अपने आप को मान लेता है कि यह आनंद मेरा ही है, और उसे जो है केवल शरीर की प्राप्ति हो जाती है, जो कि सूक्ष्म अहंकार वहीं से बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर जब प्रकृति का और ज्यादा जब उसके अंदर में इच्छा जागृत हो जाती है, वहाँ कारण शरीर में चला जाता है, और वहां पर जो है अब जो है वो प्रकृति बाउंड हो गया बिल्कुल। और तब जो है कारण शरीर में जब आता है, तो उसको इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है। प्राकृतिक इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अम, अम, और अंतःकरण, और तब जो है वो सूक्ष्म शरीर उसकी प्राप्ति हो जाती है, और मन और प्राण भी आ जाते हैं, और तब जो है वो भौतिक शरीर को पाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर सूक्ष्म जगत में इतने ढेर सारे योनियां हैं, तो भी वो भौतिक शरीर क्यों लेना चाहते हैं, माता के गर्भ में क्यों जाना चाहते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ माता का गर्भ, तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी सब में क्यों जाना चाहते हैं। ये सूक्ष्म जगत ही क्यों नहीं रहना नहीं, चाहते वो हैं। तो जीव जीव की अपनी इच्छा से तो कहीं जाना आना नहीं होता है, वो तो ईश्वर की इच्छा से, जैसा जिसका है ना कि पूर्व के कर्मानुसार ही शरीर मिलता है। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा शरीर मिलता है। और स्वरवेद में और भी पढ़ेंगे कि यह सृष्टि केवल इसी जो हम लोग देख रहे हैं यही नहीं है, सृष्टि कई तरह की होती है, जिसमें आपके अंडज हैं, पिंडज हैं, उद्भिज हैं, ये सब भी तो जीव हैं। तो ये सारे जीव जो हैं उस तरह से परमात्मा की इच्छा से सब प्राप्ति होती है, जैसा कर्म रहा उस तरह से प्राप्ति हुई। मनुष्य का शरीर तो सर्वोत्तम शरीर है। जी जी जी। और हम लोगों ने हाँ, पिछली बार चर्चा किया था कि यदि पहली बार वो प्रकृति में आगमन कर रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली जो है मनुष्य शरीर में ही जाएगा। ये हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि वो कोई कर्म बंधन है नहीं, पर वो उसके पास खिलौना तो देख कोई करके कर्म खींच रहा बंधन है। नहीं है, केवल यही न हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव होने से पतन हुआ। तो वो उस आत्मा के साथ तो कोई कर्म के संस्कार है नहीं, इसीलिए वह शुद्ध आत्मा है, उच्च कोटि की आत्मा है, उसको तो मनुष्य का शरीर मिलता ही होगा, मैं समझता हूँ। और स्वामी जी ने ऐसा कहीं स्वरवेद में नहीं लिखा है कि किस तरह से होता है, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसकी तो सारे ग्रंथों ने इसका समर्थन किया है ना।
लख 84 भटक के पौ पर अटको आए। तो ये तो बंधन में जो जीव पड़े हुए हैं उनके बारे में कहा गया है। लेकिन मान लीजिए कि किसी का मुक्त मुक्त आत्माएं जो होती हैं, वो तो मुक्त आत्माएं हैं ना, जो संसार में आती हैं पतन हो के फलस्वरूप। तो मुक्त आत्माओं को तो मनुष्य का ही शरीर मिलता है, वे उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं। जी उनके साथ तो कोई कर्म का बंधन नहीं ना है, वो तो आने पर कर्म का बंधन बनेगा। जी 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 जब जब इंद्रियों के द्वारा सब कर्म होंगे संसार में, तब ना उनका बंधन बनेगा। जी। तो बड़े स्वामी जी जब यहाँ पर, जब उनका जन्म हुआ था, हाँ, तो उनका तो प्रथम जन्म लिए थे। तब स्वामी जी अ, सर्ववेद में लिखे ही है कि मैं तो कौतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए। स्वामी जी ऐसा दिखे हैं सर्ववेद में कि मुक्ति द्वार से आए, वह ज्ञान बिसरा नहीं। जी स्वामी जी मुक्ति द्वार से आए थे। जी। तो उन्होंने एक तरह से अवतार लिया था, बेसिकली यह कह सकते हैं। कह सकते हैं जो सदगुरु। जी मुक्त आत्मा दिव्य आत्माओं का तो अवतार होता है ना। जी जी जी। हम्म। यदि किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो कृपया आगे आ सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। एक एक और सब्जेक्ट था जो कि अंकल जी आपसे हमने डिस्कशन किया था, तो मुझे लगता है कि जो भी लाइन पर है उनको यह सुनने से काफी लाभ हो सकता है, ये चीज शेयर करने से, कि जब हमारे स्वप्न में कोई महापुरुष आता है तो हाँ उसका हाँ। क्या महत्व होता है ना। तो ये जो है, ये बहुत गूढ़ विषय है एक्चुअली। और मैं भी इसके ऊपर काफी मनन करता रहता था कभी, कि भाई सपने में जो है हर प्रकार का सपना आता है, पर कभी कभी जो है, अगर मान लीजिए कोई महापुरुष या आपके आराध्य सपने में आ जाते हैं, तो उससे हम क्या समझें। तो इस विषय जो है, मैंने अंकल जी से पूछा था, और अंकल जी ने बड़ा स्पष्टता से बताया कि ये जो हमारा जो मन है, ये कुछ भी कर सकता है, और हमारे आराध्य का भी स्वरूप लेकर के प्रकट हो सकता है, और हमें एक झूठा भक्ति का संदेश दिला सकता है। और अम, तो इसलिए इस प्रकार का जब हमारे हमारे साथ, जब अगर प्रश्न अंदर से अगर उत्पन्न हो, तो हमें, जब भी हम व्यक्त रूपी सदगुरु का दर्शन करें, अपने स्वामी अपने गुरु का जब भी हम दर्शन करें, तो एक प्राइवेट सेशन में उन हम इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो वो सत्य बताएंगे कि वह क्या था। तो ये कहीं ना कहीं देखिए कि इसलिए भी जो है, व्यक्त रूपी सदगुरु का प्राप्ति कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि काफी संस्थाओं में सदगुरु है नहीं, वह अव्यक्त में है, और भक्त जन जो है अपने मन के धरातल पर बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत करुणामयी होकर रोते भी हैं, उनके रोए भी खड़े हो जाते हैं, और नाना प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, वो अपना अहंकार भी गलत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और लेकिन व्यक्त रूप में महापुरुष का सानिध्य नहीं होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि उनका मन जो है, वो मन से ही के धरातल पर उनकी भक्ति चलती रह जाएगी। तो इंस्पाइट ऑफ इतना एफर्ट और इतना ज्यादा भक्ति भाव, लीला वगैरह सब कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पर ये परमात्मा का जो विषय इतना दुर्लभ है, इसीलिए लगता है कि धीरे धीरे समझ में आता है कि स्वामी जी क्यों बोलते हैं कि अरे परमात्मा का विषय बहुत सूक्ष्म है। कितनी बार बोल रहे हैं वो, और हमेशा हम सोचते रहे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब इतने ढेर सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, पर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके बोलते हैं कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो इन सत्संग से जो है अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों बताते हैं वो। और तो ये बहुत बड़ा मनन का विषय है, बहुत समझने का विषय है। और ये सब समझना इसलिए भी बहुत बहुत जरूरी होता है कि ये जो भक्ति
जो है ये आंतरिक विषय है। बाहर से कुछ भी नहीं लगेगा देखने में, बाहर से तो कुछ कह ही नहीं सकते एक्चुअली। इसीलिए किसी के ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी आत्मा के ऊपर, क्योंकि उससे हम अपने ही आत्मा को मलिन करते हैं। तो अब देखिए कि ये कैसे जो है कैसे भक्ति की जाती है, आर्ट ऑफ भक्ति जो है वो इस प्रकार का जो सत्संग है वहीं से ये हो सकता है। नहीं तो कितना भी स्वाध्याय कर लिया जाए उससे व्यक्ति पंडित ही बन सकता है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें जो है समझ में आने लग जाती है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं ये इस प्रकार जो एक्सपीरियंस जो है और शेयरिंग, और वो भी ऐसे पुरुष के सानिध्य में जो 40 साल से सदगुरुदेव के भक्त रहे हैं, जो अंकल जी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे पर हम पूर्ण तरीके से निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है मन के धरातल से कहीं इनफैक्ट मन को ही ठीक करने की ये विधि है। ये सब जो, क्योंकि ये मोर लाइक संस्मरण है एज टू मन से बनाई हुई अच्छी लगने वाली कोई विधि। एक और प्रश्न आता रहता था अंकल जी कि ये जो अम, अम, जब प्रकृति की जब रचना होती है तो आकाश का जो प्रादुर्भाव होता है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। तो ये जो है अक्षर के कंपन से परमाणु परमाणु मंडल में अक्षर के कंपन से जो है आकाश का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो है बुद्धि के धरातल पर इसको समझना जो है मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है, मतलब असंभव सा लगता है, क्योंकि जो दिखता है वो सिर्फ आकाश ही दिखता है, अनंत मात्रा का। तो आकाश का कैसे प्रादुर्भाव हो सकता है? ये तो बात सही है। तो हाँ हाँ। परमाणु कहाँ पर रहता है? वो भी तो आकाश में ही रहता होगा ना, वो आकाश की प्रादुर्भाव होने से पहले। क्या वो हमारे बुद्धि के अभी धरातल से सही में इसकी बने? चर्चा छोड़ दीजिए, हम लोग सृष्टि की रचना को जब डिस्कस करेंगे ना, जी जी। तो उसमें करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। अच्छा और अच्छा समय अच्छा। कम है। जी जी जी, हाँ ये लंबा टॉपिक चला जाएगा। हम्म। हाँ, और आप इसको इस रूप में समझिए कि स्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार हम लोग तो वही बात करते हैं स्वरवेद के ही दायरे में, कि स्वामी जी जो दिखते हैं ना कि आकाश उत्पन्न होता है, तो आकाश को जी। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहे हैं। अक्षर के अक्षर के संयोग से परमाणु में जोग, ऐसा मैंने स्वामी जी ठीक है लिखते हैं। तो वो स्वामी जी को वो कहते हैं कि यह आकाश, जिस जिस आकाश को हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये आकाश केवल प्रकट नहीं होता, महामंडल आकाश, महामंडल आकाश मैंने पूरा ब्रह्मांड, महामंडल आकाश कहते हैं उसको, ब्रह्मांड को। आप स्वरवेद का भाष्य पढ़िएगा, तो केवल यही जी। आकाश नहीं, मैंने इस आकाश के मैंने पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आ गया, मैंने यह आकाश भी आ अच्छा। गया, केवल यही जी। आकाश नहीं। ओह। अच्छा। हाँ हाँ तो इसको हम लोग कवर करेंगे एक बार किसी सत्संग में। हम्म। जी। हाँ। महामंडल आकाश है अक्षर से उत्पन्न, स्वामी जी लिखते हैं। वाह। हाँ, इसको हम लोग करेंगे चर्चा। जी बहुत जी बहुत जी सुंदर जी विषय है, नहीं तो अगला सत्संग में किया जाएगा जैसा जी आप निर्णय जी करिएगा। जी। हम्म। तो यदि किन्हीं के पास और प्रश्न नहीं है तो अब हम आगे बढ़ाते हैं हाँ, सत्संग को। आप शांति पाठ करा और सकते हैं, समय तो आपके जी पास जी जी नहीं गया। जी। हाँ जी। तो मैं अब आगे की ओर बढ़ाता हूँ सत्संग को। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन शांति पाठ करना चाहें तो कृपया आगे आए। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद शिरंगी, शांति पाठ करने के लिए। और अब हम सत्संग के आखिरी में आ चुके हैं। और आज का सत्संग बहुत ज्ञान पूर्वक रहा। और एटलीस्ट मेरे मेरे को तो कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत अच्छे तरह से और स्पष्ट होते चले गए हैं। तो अब हम अगले सत्संग में मिलेंगे अगले सैटरडे को। और मैं आप सबको बहुत बहुत वेल वेल विशेष करता हूँ कि आपका अगला बहुत मंगलमय रहे, सुखदाई रहे और सत्संग पूर्ण रहे। तो इसी के साथ जय सद्गुरुदेव टू ऑल।